नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ माधवी। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बहुत कुछ नया जानने वाले हैं इस एपिसोड में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी स्पिरिचुअल मेंटर दिव्यांशी चुग मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को समझा जाए तो अध्यात्म है क्या? क्या ये किसी धर्म से जुड़ा है या अलग फेथ से जुड़ा है? अगर एक साधारण इंसान समझना चाहे तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत सिंपल लैंग्वेज में इज द डिस्कवरी ऑफ द सोल। ये जानना कि मैं हूं कौन। जी। एक तो हो गया ये मेरा शरीर है, ये मेरी कल्चरल आइडेंटिटी है, ये मेरी सोशल आइडेंटिटी है, ये मेरी कास्ट है, ये मेरी नेशनल आइडेंटिटी है। बट अगर मेरे पास ये कोई भी आइडेंटिटी ना हो तो मैं हूं कौन? तो इसकी खोज कि अगर मेरे पास जो भी ये आउटर आइडेंटिटीज हैं, अगर सब मैं एक क्षण में ड्रॉप कर दूं जी। तो क्या बचा? मैं हूं कौन? इस चीज की खोज स्वयं करना, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातों के जरिए नहीं, वो सपोर्ट कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, परंतु इस क्वेश्चन को खुद अपने हाथ में लेना कि मैं हूं कौन और मैं धरती पे क्या करने आया हूं जी। और ये धरती क्या है और मैं क्या इसे अपने थ्रू जान सकता हूं, इस पाथ पे चलने को एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इंडिया with its great heritage and lineage of Sanatan Dharma. Sanatan means the eternal Dharma. जी। Sanatan Dharma does not translate into Hinduism. Two different things. जी। And I don't know हमने ये Hinduism अपनाया भी क्यों, because it was a bit like competition. कि सब लोग इज़म कर रहे हैं, हम अपना खुद का इज़म कर दें। बट एटर्नल, जिसके मृत्यु नहीं हो सकती, एटर्नल धर्म, दैट इज द रियल धर्म एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। जी। So spirituality doesn't matter what religion you belong to, or even if you are an atheist, it is well possible somebody who calls himself a spiritual person, another person calls himself an atheist. But that atheist person is a more practicing spiritual person, and the one who calls himself a Hindu, this, that, whatever, is not walking the path. Yes. So it's not about the labels, it is not about religion, it is not about technique or tool or getting up at 5 a.m. These are all things that can help, but sometimes they can bar also. It's a true inquiry when you take up this quest, that the inquiry of finding God does not just belong to some special people, but it belongs to each and every one of us. And can I own up this quest? What is God? And to try to live your life with a seeing that everything exists in God and God exists in everything. Can I treat an animal, a human being, with the perspective that God resides in this person also, even if this person has hurt me very deeply? I'm not saying one has to be naive, but can I look at the divinity in that person that even that person may not be aware of? Right. So when you start to discover yourself, you start to discover the divinity in all and how all exists in divinity. And to attempt, no
matter how hard it is to live from that inner space in your everyday life, that for me is spirituality. To first discover the Godhead within, and Godhead is not some कि मतलब बहुत metaphysical concept. We can keep it very simple. जो आपके अंदर सबसे नोबल, सबसे हाईएस्ट, सबसे ब्यूटीफुल इंटेंशन और चेतना है, वो भगवान से आ रही है, वो आत्मा से आ रही है, और क्या मैं उसको बेस बना के अपनी जीवन जीने का कोशिश कर सकता हूँ. ये स्पिरिचुअलिटी है. मैम, हमें जो भी देख रहे हैं, हमारे सारे व्यूअर्स अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं. ऐसे में उनके जीवन में दैवी कृपा आ रही है, परमात्मा की कृपा आ रही है. कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेस उनकी लाइफ में फ्लो हो रही है? क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे हमें ये पता चल सके? ये जो साइंस होते हैं इतने डायरेक्ट नहीं होते, क्योंकि कई बार कृपा आती है उस फॉर्मेट में जो हमें पसंद होता है, पर कई बार कृपा उस फॉर्मेट में भी आती है जिसमें हमारी लाइफ में चीजें टूटने लगती हैं. जैसे रिलेशनशिप्स ब्रेक होने लगते हैं, जॉब चली जाती है, जो प्रमोशन बहुत चाहिए था वो नहीं मिलता. ये भी कई बार भगवान की कृपा होती है, पर हमें कभी कभार दिखती नहीं. पर अगर हम अंदर की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर की आंखों से हमारे को दिखता है कि कैसे भगवान सारे सर्कमस्टांस, सारे लोग जो हमारी लाइफ में ला रहे हैं, हमारे को एक इंटीग्रल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रोग्रेस की ओर ले जाने के लिए ला रहे हैं. अ रियल मटेरियल प्रोग्रेस, नॉट जस्ट सेल्फिश मटेरियल प्रोग्रेस. तो हमारे को दिखने लगता है कि कैसे ये एक्चुअली हमारे हित में था कि अच्छा ये नहीं हुआ. जैसे बहुत साल पहले एक शादी का रिश्ता था जो हर एक टिक मार्क से मेरे लिए आइडियल था जी, एंड मैं खुद मानती हूँ वो बहुत आइडियल था, पर वो नहीं हुआ. एंड अब लगता है वाह, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन के लिए बनी ही नहीं थी. और मेरे को लगता है अगर मैं उसमें चली जाती तो मैं उनको भी पागल कर देती, मैं खुद भी पागल हो जाती. तो ग्रेस कभी कभार इस तरीके से भी आता है कि चीजें छिनती हैं जी. और दूसरा ग्रेस इस तरीके से भी आता है कि ऐसे आप बुक्स पढ़ोगे, लोग आने लगेंगे आपकी लाइफ में, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में. इट्स लाइक दे से नो, when the student is ready, the teacher appears. Yes. So synchronicity will begin to happen in your life where you will feel that it is leading me somewhere. It is all awakening me, opening me to something higher. Okay. So that is also a certain indicator of the divine grace. So one is all that is not really needed for your spiritual journey begins to fall away. And the second is all that is needed for your growth begins to come in your life, and many times it will come in a form that you will not recognize. To give you an example, अगर सच्चे दिल से you're looking for a guru, the guru will come in your life, but it may not come in the form जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. हो सकता है वो बच्चे के फॉर्म में आए, हो सकता है हमारे को एक हमने इमेज बना रखी है कि गुरु ऐसे 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 दिखते हैं, एन ओल्ड एज पर्सन विद अ बिग बियर्ड, यू नो, in living in Vrindavan or Varanasi or in the Himalayas, a wise person, and आप सर्च कर रहे हो उस फॉर्मेट में आए. बट हो सकता है a woman with all makeup shows up as a young lady in your life, but you are like, नहीं, but this doesn't match
and you can't receive from that then. So it can come in any format. It can come through a child also. So you have to be open to that grace to enter, because it will not necessarily come in the form in which you are expecting it to come. But most certainly, when your aspiration is growing, okay, no, the center of my life is the divine. And this is the central thing that I am pursuing in my life, is the spiritual journey. Then nature begins to organize. But also I want to say, so it's a beautiful interaction between the aspiration from below and the grace from above. But a whole lot of times our aspiration from below is very impure, which means we may say, okay, spiritual journey is important for me, but not really. Spirituality is one aspect of my life. My family, my children, my job, my career, my health, and my spirituality. My. So to purify and intensify that aspiration also is important. Yes. Because she will test you. You have to walk through the fire. Are you really ready, or are you just saying it? You know, a lot of people who want to join Auroville have seen, in the beginning you come, you see such a green, beautiful world. You see peace all around you, Matri Mandir. You're like, oh my God, I want to join. But the moment people start taking steps, many of them start falling sick. And suddenly they have this crisis. Okay, oh, you know, but I can't let go of this. I can't let go of that. And it's like they are being tested by the fire. So when you say, no, I want to walk this path, the universe will test you. The mother will test you. Are you really saying it, or do you really mean it? And that's when also you should be ready to walk that fire and intensify your aspiration to really receive the grace. Because one big mistake people also make is they get hyper excited about small synchronicities. Okay, oh, this morning I was imagining wanting to have poha, and poha came for, in the cafe, poha was served. Oh, manifestation. Oh, power of attraction. Oh, not to also get prematurely excited about these things, because it's a very serious journey and path. And manifestation is not about wanting the divine grace to come to you. If again the movement of your being is going to be pull, that I want divine grace, I want spiritual progress, then you're back to square one, which is ordinary consciousness, which pulls things towards itself. The entire starting point is to begin to aspire that I want to serve, I want to give, and to really burn yourself in that aspiration that I'm ready to put everything at stake. Mother, I really, really want to walk this path. I've lived so many lifetimes here on earth. I don't want to waste one more lifetime. May I be deserving of being able to serve you. That's the kind of aspiration with which one must burn. Like a Sufi, no? Like one must really burn like Meera. One must really, really want the divine. That has to be the power of one's aspiration. And then all life becomes grace. Mother is going to arrange all life circumstances, everything in your life, so that your entire life becomes a sadhana. After a certain point in time, it's not even you who's arranging or you who's even doing any kind of a sadhana. You are really receiving her sadhana. Actually, she's the one who's doing yoga through you. You are blessed to be able to partake in that, to collaborate in that. Thank you so much, ma'am, for joining us today. और मुझे ऐसा लगा कि जैसे सच में कहीं कुछ साइंस तो होते हैं
जो हमें मिलते हैं, और जैसा कि आपने कहा जिस फॉर्म में हम चाहते हैं हमको दैवीय कृपा मिले उस फॉर्म में मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो भी मिलता है, जो भी परमात्मा हमें देते हैं, हमारे ही बेटरमेंट के लिए होता है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दैवीय कृपा क्या हमारे जीवन में सिर्फ उसी तरह से आती है, उसी शेप एंड फॉर्म में आती है जैसा हम सोचते हैं, या ये कुछ अलग है? आज जानेंगे हम इस डिस्कशन में कि क्या कुछ होता है जब हमारी लाइफ में डिवाइन ग्रेस एंटर करती है। इसके पहले ये लाइन पैच कर दीजिएगा प्रोडक्शन, ये इंट्रो था। नमस्कार, मैं हूँ माधवी आपके साथ में, और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो न सिर्फ एक साधिका हैं, एक स्कॉलर हैं, एक स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी दिव्यांशी चुग मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। नॉट दिस, बहुत बहुत स्वागत है मैम। ओके प्रोडक्शन, ये इंट्रो है, अपने हिसाब से पैच कर लेना, और आउट्रो में ये ले लो। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि आप दिव्यांशी मैम से पूछें, तो अपने नाम के साथ में उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम आगे आने वाले एपिसोड में उसको ज़रूर लेंगे। थैंक यू।